नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन ने जो उन पर तलवार लटक रही थी, 3-4 तलवारें, अभी भी 3 तलवारें लटक रही हैं। फॉरेन फंडिंग केस भी है, साइफर क्राइम केस भी है, इसके अलावा आपके इलेक्शन आपके जो उन्होंने आइन तोड़ा था वो केस भी है। तो 3-4 तलवारें अभी भी लटक रही हैं। एक तलवार से वो निकले थे जो तौहीन अदालत था, जिसमें जो उन्होंने जज साहिबा की तौहीन की थी, उसमें उनको रिलीफ मिल गया। अब इलेक्शन में जो एक तौहीन अदालत का और केस भी है, और ये तोशाखाना केस था। अच्छा, सारे लोग मुत्तफिक थे जो आइनी माहिरीन हैं कि तोशाखाना केस में इमरान खान किसी भी सूरत में नहीं बचेंगे, क्योंकि इससे पहले कि प्राइम मिनिस्टर्स, 2 प्राइम मिनिस्टर जिनको, जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, जिनको एक मामूली बात पर फारिग किया गया था। यूसुफ रज़ा गिलानी ख़त नहीं लिखने में या ख़त डिले करने में उनको आपके खड़ा करके सज़ा दी गई और वज़ारत उज़्मा से ख़त्म। नवाज़ शरीफ साहब को पनामा केस पे उठाया गया और जो कुछ हुआ पूरी दुनिया में देखा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि पनामा से उन्होंने ओकामा निकाला, ओकामा में भी कुछ नहीं मिला, तो एक चीज़ मिल गई उनको ढूंढने से, और वो मिली कि इन्होंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। तो इस मामूली बात पे निकाल दिया, ताहयात नाअहली कर दी। यूसुफ रज़ा गिलानी को 5 साल के लिए नाअहल कर दिया। फिर आइए जहांगीर तरीन साहब को, जहांगीर तरीन साहब की को नाअहल, ताहयात नाअहल इसलिए किया गया कि बैलेंस करना था। अदालत ने यह दिखाना था कि अगर हमने PMLN के नवाज़ शरीफ साहब को गिराया है, तायात नायल किया है, तो हमने PTI के भी एक बहुत ही अहम, इमरान खान के पीछे सारी बादशाह कारगर वही थे, उनको गिरा दिया। हालांकि ना ये तायात नायल होने वाले थे, ना जहांगीर तरीन। उन्होंने भी अपनी एक ज़ाती प्रॉपर्टी, कहते हैं कि जी उसमें जो गोशवारे हैं उसमें डिक्लेयर नहीं किया था, सिर्फ उनकी, और वो जायज़, ये भी नहीं कि नाजायज़, तो उनको गिरा दिया। असल बात ये थी कि इमरान खान को हर सूरत में, जिसका बनी गाला का घर का मसला उसके अपने ज़बान के लिहाज से दोहरा स्टेटमेंट है और पूरी दुनिया को पता है, और वो वहाँ पर तायात नाइली बनती थी लेकिन उसे बचाई गई क्योंकि इमरान खान को लाना था और इमरान खान को लेके आए वो। तो इमरान खान को लाना है तो फिर किसको गिराना है? फिर एक वज़ीर आज़म को गिराना है। नवाज़ शरीफ को गिराया, वज़ीर आज़म को गिराया, एक पूरी चलती हुई हुकूमत को गिराया, उधर भी यूसुफ रज़ा गिलानी को गिराया। और जहांगीर तरीन पे जुल्म इसलिए हुआ, और ये इमरान खान की कंसर्न से हुआ, उनके सपोर्ट से हुआ। इमरान खान के पूरी सपोर्ट से ये तय हुआ कि हमें PTI से एक आदमी को गिराना है, उसका नाम जहांगीर तरीन है, ताकि हम पर उंगलियां ना लटें कि देखें जनाब हमने PMLN का एक, अगर नवाज़ शरीफ को गिराया तो PTI का जहांगीर तरीन भी उसी लेवल का आदमी है, गिरा दिया हमने। तो ये इमरान खान के कंसर्न से ये पाकिस्तान की तारीख़ का बदनुमा फ़ैसले हैं जिनमें इन जजेस के चेहरे स्याह हैं। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं आगे बात कर रहा हूँ। इमरान खान साहब को आखिर कहते हैं ना, अल्लाह की पकड़ है, जो जैसा करोगे वैसा बोओगे। आखिर तोशाखाना केस में उनको नाअहल कर दिया गया। नाअहल उनको 5 साल के लिए किया है, और मैं ये दावे से कह रहा हूँ कि इनका केस इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी अदालत इनके केस को, हालांकि इमरान खान साहब इतनी जल्दबाजी दिखाई कि जनाब आज ही उन्होंने इसका जवाब बनाया और पटिशन या अदालत में जो है वो अपनी दरख्वास्त डाल दी कि आज ही सुने। ऑब्जेक्शन लगाया रजिस्ट्रार ने, उसके बाद फिर कहा कि नहीं मुझे आज ही सुने, तो नहीं जल्दी, ये नहीं भैया, इतवार गुजर जाए, हफ्ता गुजर जाए, पीर को सुन लेंगे, मंगल को गुजरेंगे। तो इमरान खान साहब इसके लिए तैयार नहीं है। सोचे कितने जल्दबाज आदमी है। 1 साल उनको हुकूमत अगर आइनी तौर पर ख़त्म की थी तो 75-70% हुकूमत तो ही नहीं की थी, वहाँ करते हुकूमत, और 1 साल बाद जनरल इलेक्शन में लड़ते। लेकिन कितनी जल्दी थी इनको दोबारा वज़ीर आज़म बनने के लिए कि इन्होंने तो पूरे इदारों की ऐसी की तैसी कर दी, मुल्क की ऐसी की तैसी कर दी। वो अलग बात है कि इदारों और मुल्क और अहम तरीन स्टेक होल्डर्स ने
रिएक्ट नहीं किया। अगर रिएक्ट करते तो इमरान खान का वो असर होता जो तारीख़ में किसी का नहीं हुआ। और माजी में रिएक्ट किया है लेकिन यहाँ नहीं रिएक्ट किया, और ये मसलहतन किया या सही किया। मैं भी कहता हूँ सही किया। उसकी वजह से इमरान खान एक्सपोज हुए हैं, दुनिया को पता चला इमरान खान क्या है। और इमरान खान को कानूनी तौर पर अगर पकड़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन वो तो कानून में भी खेल लेते हैं। आपने देखा उनके मुख्तलिफ़ जगहों पर लोग बैठे हुए होते हैं जो उनको आउट ऑफ वे जाके सपोर्ट करते हैं। ऐसी सपोर्ट है कि कानूनदान से जब सवाल करें तो वो मुस्कुराते हैं, पहले ठट्टा लगाते हैं और कहते हैं यार क्या बोलें, अगर एक आदमी ने ये फैसला कर लिया है कि मुझे ये करना है, चाहे तुम कुछ कर लो, चाहे आइन कुछ कहे, चाहे कानून कुछ कहे, चाहे सुप्रीम कोर्ट के फैसले कुछ कहें, मैंने ये फैसला करना है, मेरे क्या मजबूरी है, मेरे क्या ताल्लुक़ है मेरा, ये छोड़ें, लेकिन मैंने ऐसा फैसला करना है जिसमें इस इदारे की, इस ओहदे की धज्जियाँ बिखर जाएं, लेकिन मैंने करना है। तो बहरहाल हुआ है ऐसे फैसला, बहुत अहम तरीन इदारों में हुआ है। तो अब हम आते हैं इस पे कि जी मंडे को जा रहे हैं इमरान खान, उनका केस लग गया है। केस क्रिस्टल क्लियर है। कहा यह जाता है, जो कानूनी और आईनी माहिरीन है, ये जितना हमने स्टडी किया एज ए तालिब इल्म, ये केस इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोई अदालत इसको ख़त्म नहीं कर सकती है। सारे प्रूफ, सारे सबूत, सारी चीज़ें दे दी हैं उन्होंने। लेकिन फिर मैंने कहा कि अगर कोई ये सोच ले कि जी मैंने करना है, चाहे आइन उड़ता है उड़े, चाहे पाकिस्तान का वक़ार, चाहे पाकिस्तान के इंसाफ जो हैं वो 145 से 198 पहुँच जाए, मैंने करना है, तो उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज़ मैंने ये कही थी कि जी इमरान खान इस केस को लेके सुप्रीम कोर्ट अगर गए तो सुप्रीम कोर्ट में 62(1)(f लगेगा, क्योंकि ये यहाँ पे हलफ दे चुके हैं, ये खाइन है, ये झूठे हैं, ये अमानतदार नहीं है, ये मनी लॉन्ड्रिंग में इनका पैसा आया है, इन्होंने गोशवारे में नहीं बताया, इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे इल्ज़ाम हैं इनके ऊपर, जिसकी वजह से क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए कह दिया गया है। अगर ये जाते हैं खाइन और अमानतदार नहीं है और सादिक और अमीन नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो इस केस के ऊपर 5 साल नहीं 62(1)(f लगाकर जो है वो ताहयात नाअहली की है। मामूली बातों पे, वो मैं बता चुका हूँ आपको। तो चुनांचे इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, नहीं जाते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिलता है। कानूनी माहिरीन कहते हैं कि रिलीफ का कोई चांस नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में फ़ैसले बोलते हैं, और ऐसे फ़ैसले हुए हैं जो खुद चीफ जस्टिस कह रहा है कि ड्रैकोनियन लॉ है, जालिमाना और सफाकाना लॉ है। खुद जस्टिस कह रहे हैं कि ये आपके जुडिशल मर्डर है। बहुत सारे ऐसे फैसले हुए हैं, मैं किस किस को गिनवाऊँ। तो बहरहाल इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान की नाअहली हो गई है। 5 साल नाअहली का मतलब ये है कि इमरान खान जो है 5 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मज़ीद और केसेस हैं, उसका क्या होगा, जैसे फॉरेन फंडिंग केस है, यकीनन तायात नाअहली है, और उनका मैं आप भी कह रहा हूँ कि फॉरेन फंडिंग केस भी क्रिस्टल क्लियर केस है। उसमें ना सिर्फ उनकी पार्टी बैन होगी, उनकी तायात नाअहली होगी, बल्कि वो जेल भी जाएंगे। याद रखिएगा ये जुमला मेरा कि ये कानूनी और आइनी तौर पर कानून उनको जेल भेज रहा है, कानून उनको नाअहल कर रहा है, कानून उनकी पार्टी को बैन कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द प्रूफ सबूत जो कि आ चुके हैं। अब रही, और इलेक्शन कमीशन ने भी इस पर फैसला दे दिया है। अब फैसला डिक्लेरेशन का पार्टी ने करना है, और कोई अदालत यहाँ रिलीफ नहीं दे सकती, इतना सबूत है। अब दे तो मैं पहले कह चुका हूँ कि जब वो सब चीज़ उतार के कहे कि जी मैं देना चाहता हूँ। अब आइए, इस केस में भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में 3 साल इनको सजा है, 3 साल। तो चुनांचे इनके यहाँ लड़ाई शुरू हो गई है कि चेयरमैन कौन पड़ेगा। 3 के दरमियान लड़ाई है। मैं नाम ले लेता हूँ। असद उमर कहते हैं मेरा हक है, शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मेरा हक है, और परवेज़ खटक कहते हैं मेरा हक है। कहीं कहीं से एक और अल्फाज साहब भी खड़े हो जाते हैं कि जी मेरा भी हक है। उफ, फहद आपके चौधरी साहब। अच्छा, अब जो ये आपके लोग हैं, ये इस वक्त पूरी रस्साकशी में लगे हुए हैं। लेकिन क्या इमरान खान को इन तीनों पे एतबार है? मैं
जितना इमरान खान को जानता हूँ, छोड़िए, इमरान खान के करीबी ज़राए का कहना है कि इमरान खान को नशा मोहम्मद कुरैशी, मैं कहानी खोल दूँ पूरी, पहले ही बताया हुआ है, असद उमर की कहानी खोल दूँ पूरी, पहले ही बताया हुआ है, और परवेज़ खटक पे, इन तीनों पे एतबार नहीं है। और यही तीनों वज़ीर अपनी चेयरमैनशिप लेना चाहते हैं, और यही वो तीनों थे जो इमरान खान की जब नाअहली ये हुकूमत से निकाला जा रहा था तो तीनों ने शेरवानी सी हुई थी और इस्टेब्लिशमेंट से तीनों के राब्ते थे। आप मालूम कीजिए, लोग बताते हैं सारे राब्ते थे इनके। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सेहरा किसके सर, इमरान खान अगर ये नहीं अगर वो करते तो ये सेहरा किसके सर सजेगा। देखिए, इमरान खान किसी भी सूरत में नाअहल हो जाएं, वो कुछ भी हो जाए, जेल चले जाएं, वो इस गद्दी को नहीं छोड़ना चाहेंगे। किसको? चेयरमैनशिप को। वो अपनी ताकत किसी और को नहीं देना चाहते। हालांकि वैसे भी नवाज शरीफ साहब जब नाअहल हुए तो वो सदारत छोड़नी पड़ी, पीछे वो शाह का किरदार अदा कर रहे थे, लेकिन सदर की भी एक ताकत होती है, वो पार्टी का सदर होता है, बहुत से फैसले कर सकता है। तो फैसले नवाज शरीफ के ही चलते हैं, लेकिन सदर चाहे तो बहुत से फैसले कर सकता है। तो इमरान खान इसके लिए भी तैयार नहीं होंगे किसी भी सूरत में। इमरान खान, इनके ऊपर तो तीनों के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, और इमरान खान किसी और को भी नहीं देना चाहेंगे। लेकिन मैंने बहुत पहले एक बात कही थी जो बड़ी गुनसुन आई थी, और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उसको वीलॉग किया या उसको सामने लेके आए कि इमरान खान हो सकता है जाते जाते अगर किसी को ये ओहदा देना चाहेंगे तो वो अपनी मिसेस को, यानी जो आपकी बुशरा बीबी हैं, उनके हवाले करके जाएं या उनके हवाले कर दें कि उनके अगर वो जेल नहीं जाते तो वो बाहर बैठ के इनके साथ फैसलों में शामिल हों। और इन तीनों पे उनका एतबार नहीं है, ये क्लियर है। और अब ये देखना है कि जी पीर के दिन क्या होता है। लोग इसके ऊपर राय दे रहे हैं। मैं आपको बता चुका हूँ, आइन और कानून और दस्तावेज़ात और सबूत इमरान खान को इस फैसले को किसी भी सूरत में कलअदम होने नहीं देता। और बड़ा स्मार्ट फैसला किया, मैंने बताया था, क्योंकि अगर तायात नाअहली का फ़ैसला करती इलेक्शन कमीशन तो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी एक तायात नाअहली का फ़ैसला फैसल वार्ड का सुन रही है, और वहाँ पे डेक्रोनियन लॉ को भी कहा गया, और दूसरा ये भी कहा गया कि हम ये देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन का इस्तेहकाक है या नहीं है। तो वहाँ इस्तेहकाक उड़ाकर, क्योंकि कहीं लिखा हुआ तो नहीं है, तो फिर 5 साल के ऊपर तो कोई ना सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट कुछ कर सकती है। यहाँ ये देख सकती है कि इन्होंने सही फैसला दिया या नहीं दिया है। अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स और सबूत हैं तो एक कानूनी तालिब इल्म की हैसियत से, बड़े बड़े माहिरीन की हैसियत से इस केस को न सुप्रीम कोर्ट कलअदम कर सकती है फैसले को, ना हाई कोर्ट कर सकती है। बाकी मन मोची है, देखते हैं क्या होता है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।